आजकल आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चे जो 6-7 साल के हैं, उनको भी मोटे-मोटे चश्मे आँखों पे लग जाते हैं। उनको आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है या उनकी आँखों की रोशनी कम हो जाती है और वो ज़िंदगी भर इन चश्मों का बोझ ढोते रहते हैं और उनको कोई भी आप ट्रीटमेंट करवाएँ फिर भी उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसी प्रकार आँखों में कई प्रकार की समस्या हो जाती हैं, जैसे कि आँखों में ड्राइनेस, आँखों में खुजली, आँखों से पानी आना, आँखों में लालामी या हवा थोड़ी-सी लग जाती है तो आँखें एकदम लाल हो जाती हैं या मोतियाबिंद हो जाता है या आँखों की रोशनी कम हो जाती है। ये कई कारणों से हम लोगों को चश्मे लग जाते हैं या हम इसमें कई भाँति-भाँति प्रकार की हम औषधियों का यूज़ करते हैं, फिर भी हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आजकल ये आँखों की रोशनी कम होना तो एक ट्रेंड सा बन गया है। घर में एक दूसरे व्यक्ति को आप देखेंगे कि चश्मा लग जाता है। अगर आप घर में 10 लोगों का टेस्ट करवाते हैं तो 2 लोग 100% उनकी आँखों की रोशनी कम निकलेगी, या तो पास की या दूर की। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आँखों की रोशनी के या आँखों की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं कि आँखों की रोशनी को आप किस तरह बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आजकल छोटे-छोटे बच्चों की भी आँखें वीक हो रही हैं और उनके मोटे-मोटे चश्मे लग जाते हैं और वो बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाते हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या घरेलू उपयोग, फिर भी उनकी आँखों की रोशनी बढ़ने का नाम नहीं लेती और उनके जो आँखों के चश्मे हैं वो उनके नंबर लगातार बढ़ते रहते हैं। आज +1 है तो कल +2 हो जाएगा और उनकी आँखों की रोशनी जो है कम होती रहती है। तो ऐसे में हम एक औषधि का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप इस औषधि के बारे में जान लें। ये औषधि बड़ी दुधि है, दुधिका बोलते हैं, नागा अर्जुनी दुधिका भी बोला जाता है और ये बारिश के बाद उगने वाली वनस्पति होती है। ये भारतवर्ष में सभी जगह उगती है और ये सीजनली वनस्पति होती है, बाद में ये सूख भी जाती है। तो इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। इसके डंठल के ऊपर छोटे-छोटे से रोए होते हैं, इसकी पत्तियां आमने-सामने होती है, इसका पौधा 1 फीट तक की ऊंचाई का होता है। इसके पत्ते या डंठल आप कहीं से भी तोड़ेंगे, इसमें वाइट रंग का दूध जैसा पदार्थ निकलता है, इसलिए इसको दुधिका के नाम से जाना जाता है। तो वैसे तो ये दुधिका का उपयोग जो छोटे बच्चे हैं उस जैसे दस्त लग जाते हैं उनके लिए अगर इसको घिस के आप दे दें तो उनकी जो दस्त है या अतिसार है उसमें बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। उसी प्रकार इस जो बड़ी दुधिका है इसको आप पीस कर और इसका पाउडर बना लें सुखाकर और इसकी 1 चम्मच की मात्रा में आप सेवन करवाते हैं तो ये धातु वर्धक है और शुक्राणुओं की मात्रा को भी ये बढ़ा देती है। ये पुष्टवर्धक है और इसका उत्तेजना के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी वनस्पति का उपयोग जो है फेस पर मुहासे निकल आते हैं, पिंपल निकल आते हैं जिनको आप फोड़ते हैं और आपको फोड़ने के बाद निशान पड़ जाते हैं। अगर आप जैसे ही पिंपल निकलता है और आप इसका दूध वहाँ लगा देते हैं तो आपके मुहासे सूख जाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी मार्क नहीं पड़ता है। तो इस दुधिका का बहुत सारे उपयोग हैं और फ़ायदे हैं। आज बस हम इसका उपयोग आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने इसका जो है पहचान कर ली, आप इसको ले आएँ, इसको तोड़ लें, इसको साफ़ कर लें अच्छे से और साफ़ करने के बाद इसको आप कुचल लें किसी सिलबट्टे पे जिसमें नमक मिर्च ना हो, सादा हो, उस पर आप इसको कुचल लें। जितनी मात्रा में ये है, मान लो आप 100 ग्राम की मात्रा में आपने बड़ी दूध ली है तो 100 ग्राम आपको गुलाब के फूल लेने हैं और 100 ग्राम आपको, जिसको हम ढाक बोलते हैं, पलास बोलते हैं, ये भी दिव्य औषधि है, तो उस औषधि के आपको छाल लेनी है, ढाक की छाल। ये तीनों 100-100 ग्राम हो गई, ये 300 ग्राम हो गई। आप इनको कुचल लें। कुचलने के बाद इसका आपको अर्क निकालना है। तो जो वैद्य लोग हैं या जो आयुर्वेद का काम करते हैं वो लोग तो भली भांति जानते होंगे कि अर्क किस प्रकार निकाला जाता है, वो लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मगर जो लोग इस बारे में नहीं जानते तो उसके लिए मैं आसान तरीका बता दूं कि आपको ये तीनों औषधियाँ ले लें, उसके बाद इसमें से थोड़ा सा आप पानी डालें और उसके बाद आप एक कलाईदार बर्तन ले लें। उस बर्तन के अंदर आप इस औषधियों को रख दें, इसमें जो थोड़ा सा पानी है उसके साथ, उसमें से आप एक कटोरी रख दें और ऊपर से एक ढक्कन रखें और आप थोड़ी हल्की आंच पर उसको पकाएं। जब थोड़ी देर पकाएंगे तो उस ढक्कन पे जो ओशांक आएगी, जो भाप आएगी, स्टीम आएगी,
वो ठंडी होकर हल्के हल्के उस कटोरी में गिर जाएगी जो अंदर बड़े भगोने के अंदर रखी है। और ऐसा आप 4-5 बार करते रहें, या उसके जो ऊपर का जो प्लेट है उसमें जो भाप जमी है उसको आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से भी आप जो है इसका अर्क निकाल सकते हैं। जैसे ही वो अर्क में आपको मिल जाए उसको ठंडा करें और उसको छोटे छोटे जो ड्रॉप हैं उसमें आप भर के रख लें। भरने के बाद आपकी दवाई तैयार है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है इसका यूज हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका यूज आँख में लालामी, आँखों का सूखापन, आँखों में खुजली, आँखों में पानी आना या आंसू आना, या आँखों में लालामी या थोड़ी सी हवा लगने पर दुखने लगती हैं, या फिर स्टार्टिंग का मोतियाबिंद है, या आपकी जो रोशनी है आँखों की वो वीक हो गई है, इन बीमारियों में आप इस ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। अब इसका उपयोग किस प्रकार करना है, आप सोते टाइम 2-2 बूंद इनके ड्रॉप के आप आँखों में डालें और सो जाएं। ऐसा आप कुछ समय करते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी 100% बढ़ जाती है, या जो आपका जो चश्मा है उसी नंबर का रुक जाता है। इसका उपयोग आपको लंबे समय तक करना होगा, क्योंकि हर पेशेंट की अलग डिसीज़ होती है और हमें नहीं पता आपको कौन सी प्रॉब्लम है। परंतु आपकी अगर आंखों की रोशनी कम है, आप इसका उपयोग करीब 3 से 4 महीना करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी और आपकी आंखों का जो चश्मा है वो हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगा। आप उस चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस अर्क का आंखों में उपयोग कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक ड्रॉप है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी पेशेंट की अगर आंखों में कोई और प्रॉब्लम है तो आप इसका उपयोग अपने जो आसपास के जड़ी बूटी जानकार हैं या जो जड़ी बूटियों के से इलाज करते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनकी रेख देख में या जानकारी के अनुसार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस जानकारी को आप अपने आस पड़ोस में जो चश्मा लगाते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं और अभी चश्मे लग गए हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि 30 साल से पहले जो चश्मा हटने के या रोशनी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और जिनकी 60 साल की उम्र हो गई है उनको रोशनी बढ़ने के तो कम चांस है, मगर उनके जो चश्मे के नंबर हैं वो बढ़ते नहीं हैं, जितना है उतने ही बने रहते हैं इस ड्रॉप से। तो इसलिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस ड्रॉप का यूज करें और आंखों को हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रखें। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।